प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं आपस में, रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू वो सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई करके देखते हैं। इसे सपोज करिए हमारे पास में एक एग्जांपल है डेल्टा इजकल टू, देखिए कभी कभी हम लोग डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू और डिटरमिनेंट ऑफ 9 1 1 9 3 9 12 माइनस 4 12 ये है। और इसकी जो बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी, आप कैलकुलेट करके देखना। ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी इसकी ये आ जाएगी बेटा 576। अब देखिए बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, रो को अगर हम लोग कॉलम्स में चेंज करें तो क्या डिटरमिनेंट आएगा वो देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने क्या लिया, इसको चेंज करेंगे तो डेल्टा 1 हो जाएगा डिटरमिनेंट। करते हैं चेंज को, तो रो को कॉलम में चेंज किया तो हो जाएगा 9 9 12। देखिए ये फर्स्ट रो है तो इसको हम लोग ने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया। ये आपका सेकंड रो है तो सेकंड रो बन जाएगी आपका सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 1 3 माइनस 4। ये है बच्चों आपके पास में थर्ड रो। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा 1 9 12। और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जब हम लेंगे तो आप कैलकुलेट करके देखना, ये भी बेटा 576 आएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ, नोट, एक नोट डाल के यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अगर मैं लेता हूँ और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेता हूँ तो ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू ये आपकी बिल्कुल सेम आती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ये, देखिए इफ एनी टू रोज और कॉलम, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास में डिटरमिनेंट है और उसकी दो रो और दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम को आपस में आपको इंटरचेंज करना है। जैसे सपोज, तो उसकी जो वैल्यू आता है, उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी उन दोनों में साइन का अंतर होगा। जैसे सपोज करिए आपने एक डिटरमिनेंट लिया ये 1 2 3 4 0 6 7 8 9, इसकी जो बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू आई वो आती है आपकी 60। ठीक है, अब अगर मैं इंटरचेंज करता हूं सेकंड और थर्ड रो को, ये आपकी देखिए सेकंड रो है, सेकंड रो, और ये आपकी थर्ड रो। अगर मैं इनको आपस में इंटरचेंज करता हूं, इनको क्या करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो मेरे पास में जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। पहली रो में कोई चेंज नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैं लिखूंगा 7 8 9 और इधर लिखूंगा बच्चों 4 0 6। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी -60। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डेल्टा है वो माइनस ऑफ डेल्टा 1 होगा। ठीक है, ये आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रो या दो कॉलम को हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो उन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल में देखा। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और ए कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर जीरो देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज आल्सो जीरो। जैसे सपोज करिए एक डिटरमिनेंट वैल्यू ली मैंने, इसमें पहली रो के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6। तो आपकी जो बच्चों डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी
वो आपकी जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर जीरो। ठीक है। ऐसी अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर सपोज करिए कि पहला कॉलम के इस पहले कॉलम के सारे एलिमेंट आपके जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप देखें ध्यान से, जो कॉलम 1 है इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चों, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इफ any two rows or two column of a determinant are identical then the value of determinant is zero। कहने का मतलब समझिए कि दो रो या दो कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक जैसे है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल एक जैसे, तो अगर वो एक जैसे हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे सपोज करिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये। ठीक है। अगर आप कॉलम 1 को देखें एंड कॉलम 2 को देखो, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये क्या है? ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या? आइडेंटिकल का मतलब कि C1 और C2 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी, बिना कैलकुलेट किए आप कह सकते हो प्रॉपर्टी से कि ये इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। अब देखिए यहाँ पे तो कॉलम 1 और कॉलम 2 एक जैसा दिखाई दे रहा है। सपोज करिए कि ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा होता, ये हो जाएगा 2 4 6 और 1 2 3 4 5 6, ये कुछ ऐसा होता डिटर्मिनेंट। तो देखिए ये जो C1 है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 1 2 3 4 5 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और कॉलम 1 में अगर आप बच्चों देखो ध्यान से, कॉलम 1 में 2 कॉमन है, तो अगर मैं इसको 2 बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास में? 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास इतना बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो C1 है और आपका जो C2 है ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ? फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट है इसको आप दूसरी वैल्यू डेल्टा 1 कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें भी C1 और C2 क्या है? ये आपके आइडेंटिकल हैं। ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई कि अगर दो रो या दो कॉलम क्या है? आपस में आइडेंटिकल हैं, तो उनको मैं क्या कहूंगा? उनकी वैल्यू क्या आएगी? उनकी वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। ठीक है। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि इफ every element of a row or a column of a determinant is multiplied the constant k, then the value of the determinant will be multiplied by the k। ये आपको एक समझने वाली बात है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास में, ये A B C D E F G H I, ये मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है। इसमें अगर मैं सपोज करिए, इसमें मैं पहली रो में, रो 1 में मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं k से, तो मेरे पास में जो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा बच्चों मेरे पास में k इंटू ए, k इंटू बी, k इंटू सी, और d में कोई चेंज नहीं है, D E F G H I। ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू, देखिए मैं k को रो 1 में से कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन लूंगा तो k आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा? अंदर मेरे पास में बचेगा A B C D E F G H I, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इतना इतना जो डिटर्मिनेंट है ये वाला, ये किसके बराबर है? ये बच्चों बराबर है हमारे पास में डेल्टा 1 इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा के बराबर है। ठीक है। तो इसको केवल इतना ही समझाना था।
कि अगर किसी भी रो या कॉलम में हम लोग किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो उतने का ही मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, लास्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो or column consist of sum of two quantities then that determinant can be expressed as the sum of two determinant। सपोज करिए कि आपके पास में ये कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है a प्लस लेमडा 1 b प्लस लेमडा 2 c प्लस लेमडा 3। इधर मैं लिखूं d a f g h i, ये मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या कह सकता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को मैं लिखूंगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब मैं लिखूंगा पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, अब इसमें जो भी आप लोगों ने ऐड किया है देखिए, इसमें लेमडा 1 था, लेमडा 2, लेमडा 3 और इधर आ जाएगा बच्चों डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से प्रॉपर्टी को, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि दो क्वांटिटीज का सम अगर किसी रो या किसी कॉलम में है तो ये है, देखिए पहली रो में दो क्वांटिटी का सम है तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं, इनको दोनों डिटर्मिनेंट के सम के रूप में मैं इनको लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही सपोज करिए अगर ये रो में ना होकर के ये कुछ आपका कुछ ऐसे होता, सपोज करिए, सपोज करें आपके पास में डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा होता a प्लस लेमडा 1 b प्लस लेमडा 2 c प्लस लेमडा 3 इधर d e f g h i। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखता, इसको मैं लिखता बच्चों डेल्टा 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा, पहले लिखूंगा ए बी सी लिखूंगा, फिर डी ई एफ जी एच आई प्लस प्लस इधर लिखूंगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये थी बच्चों डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।